फिल्म की शुरुआत एक कॉलेज को दिखाने से होती है, जहां 4 लड़कियों का एक समूह था। उनमें से एक का नाम रेन था। उन्होंने फैसला किया कि हमने काफी समय से एक साथ समय नहीं बिताया है, हम खूब मौज मस्ती करेंगे और रात को साथ में एंजॉय करेंगे। उन्हीं में से एक दोस्त के घर पर, जिस पर सभी लोग खुशी खुशी सहमत हो गए और अपने अपने घर चले गए। इनमें से एक दोस्त, जिसका नाम हेली है, अपने परिवार के साथ बैठकर खाना खा रही थी। यहाँ वो सबसे कहती है कि मुझे आज अपने दोस्तों के साथ रुकना है, मैं थोड़ी देर में चली जाऊंगी। लेकिन उसकी छोटी बहन कहती है कि प्लीज मुझे अपने साथ ले चलो, तो वह मना कर देती है और कहती है कि मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकती, क्योंकि मुझे रात को वहीं रुकना है। अब थोड़ी देर बाद रेन हेली को लेने आया, जिसके बाद वो दोनों अपने दोस्त के घर जाने के लिए निकल गए, जहां उन्हें आज रात रुकना है। थोड़ी देर में दोस्त इकट्ठे हो गए और प्लान बनाने लगे कि आज रात कैसे एंजॉय किया जाए ताकि बोर न हो। उनकी एक दोस्त उन्हें बताती है कि हमारे पुरुष मित्र भी हमारी तरह आज रात इकट्ठे हुए हैं, लेकिन वे ऐसे किसी मकसद से पार्टी करने नहीं जा रहे हैं, बल्कि वे वहां एक गुप्त काम करने जा रहे हैं। वह गुप्त कार्य यह है कि वे स्लेंडरमैन को बुलाने जा रहे हैं। स्लेंडरमैन का नाम सुनते ही हर कोई पूछता है कि स्लेंडरमैन क्या है, जिस पर उसकी दोस्त अपने मोबाइल पर स्लेंडरमैन को खोजती है और बताती है कि वह एक पतला, लंबा, बिना चेहरे वाला अजीब आदमी है। उसके पास ऐसी बुरी शक्तियां हैं जिनके जरिए वह बच्चों और बड़ों को गायब कर देता है। वह पहले उनके दिमाग को वश में करता है, फिर उन्हें गायब कर देता है, या उन्हें मार देता है, या उन्हें जिंदा छोड़ देता है। लेकिन बचा हुआ आदमी ऐसे नहीं रहता, परंतु सदा के लिए नष्ट हो जाता है। स्लेंडरमैन के पीछे एक पेड़ की तरह एक अजीब सी शाखा भी उगती है, जिसके बारे में आज तक कोई नहीं जान पाया कि वह ऐसा क्यों करता है। जैसे ही उन्होंने ये सुना, उनका एक दोस्त अपने लैपटॉप पर स्लेंडरमैन के बारे में एक वीडियो चलाता है, जिसमें बताया जा रहा था कि आप स्लेंडरमैन को कैसे बुला सकते हैं। ये देखकर लड़कियां खुश हो गईं और जानना चाहती थीं कि उन्हें कैसे बुलाएं, वीडियो में क्या किया होगा। इसी सोच के साथ वो वीडियो चलाते हैं। वीडियो में बताया गया है कि पहली घंटी बजते ही आपको अपनी आंखें बंद करनी होंगी। दूसरी घंटी बजते ही आपको अपने सारे विचार छोड़कर सिर्फ ध्यान देना होगा। जैसे ही तीसरी घंटी बजे तो अपनी आंखें खोल लेनी चाहिए। इसके बाद लड़कियां वीडियो के अनुसार सब कुछ करती हैं। जैसे ही तीसरी घंटी बजी तो सभी की आंखें खुल गईं, जिसके जरिए उन्होंने स्क्रीन पर एक अजीब सा पेड़ दिखाया और अचानक स्क्रीन पर अजीब तस्वीरें दिखने लगती हैं। सारी बातें काले जादू और शैतान की ओर इशारा कर रही थी। इसी के साथ वीडियो यही खत्म होता है। उन्हें यह वीडियो बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और कहते हैं कि यह बहुत खराब वीडियो है। ये कहते हुए वे सो जाते हैं, लेकिन वीडियो की वजह से उनकी आंखें बार बार खुल रही थी। वे अब डर गए थे। अगले दिन जब हेली अपने कमरे में सो रही थी, तो उसे एक अजीब सपना आया। अचानक वह उठी और एक जंगल में गई और उसे वही अजीब पेड़ दिखाई दिया जो उसने वीडियो में देखा था। जैसे ही उसने पेड़ की तरफ देखा तो उसे एक अजीब चीज दिखाई दी। इससे उसकी आंखें तुरंत खुल गईं। खैर, 2 सप्ताह ऐसे ही बीत जाते हैं, जहां सभी कॉलेज छात्रों को एक प्रोजेक्ट के लिए कब्रिस्तान में ले जाया जाता है। यहाँ हेली अपने दोस्तों से पूछती है कि क्या तुम्हें भी मेरी तरह बुरे सपने आते हैं। रेन कहते हैं, हाँ, मुझे अक्सर उस वीडियो की तरह ही बुरे सपने आते हैं। तभी हेली की नज़र अपनी दोस्त पर गई, जो आगे बढ़ने की बजाय वहां खड़ा है और जंगल को घूर रहा है। हेली ने उससे पूछा, क्या हुआ, तुम वहां क्या देख रहे हो, आप ठीक है न? लेकिन वह उधर ही देखती रही। उसने कोई जवाब नहीं दिया। इस वजह से वह वहां से चली जाती है, जबकि वह अभी भी खड़ी होकर पेड़ों को देख रही थी। वह घबरा गई थी। पेड़ जोर जोर से हिल रहे थे और आसमान भी अजीब हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे पेड़ बोलकर उसे अपने पास बुला रहे हों, जिससे उसका डर बढ़ गया और फिर इसके साथ ही वह लड़की गायब हो गई, जहां उसकी सहेली चिंतित दिख रही थी और उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की जा रही थी, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं लग रहा था। पुलिस की टीम को भी बुलाया गया, लेकिन वह नहीं मिली और इस वजह से सभी को अपने घर वापस जाना पड़ा। जब हेली घर आई तो उसकी छोटी बहन कहती है कि तुम चिंतित हो क्योंकि तुम्हारी सहेली गायब है। अगर आप उसके बारे में कुछ जानते हैं तो मुझे बता सकते हैं। अभी वे बातें कर ही रहे थे कि अचानक बाहर से आवाज आई। हेली ने अपनी बहन को वहीं छोड़ दिया और बाहर जांच करने गई, जहां उसे पता चला कि यह मेरे दोस्त के पिता हैं जो गायब हो गए हैं और वह उसके बारे में पूछने आया था। वह क्रोधित हो गया और अचानक उसने हेली को गर्दन से पकड़ लिया और उसकी बेटी के बारे में पूछने लगा।
बताओ वह कहाँ है? उस दिन वह कॉलेज में तुम्हारे साथ थी। ये शोर सुनकर हेली के माता पिता वहां आ गए। जब उन्होंने देखा कि उसकी सहेली के पिता बहुत बुरा व्यवहार कर रहे हैं, तो उन्होंने पुलिस को इसकी सूचना दी। कुछ देर बाद यहाँ पुलिस आई और उसे अपने साथ ले गई। अगले दिन हेली कॉलेज जाती है और कल रात हुई घटना के बारे में बताती है। ये सुनकर रेन कहती है कि आपको नहीं लगता कि सब कुछ वाकई अजीब है? मुझे लगता है कि उसके पिता का गुस्सा ठीक है। अचानक उनकी बेटी गायब है। मुझे लगता है कि ये सब उस वीडियो की वजह से हुआ है। वो हमारी दोस्त थी, इसलिए अब हमारा कर्तव्य है कि हम उसे ढूंढकर वापस लाएं। इसके बाद उन तीनों ने फैसला किया कि आज रात हम अपने दोस्त के कमरे पर जाएंगे ताकि वहां से कुछ सुराग मिल सके। शायद उसके गायब होने के बारे में कुछ जानकारी मिल जाए। यही सोचकर वे लोग उसके घर गए। रेन दरवाजे पर खड़ी है और अपने पिता का ध्यान भटकाती है। इतने में दोस्त अंदर जाते हैं और अपने दोस्त का लैपटॉप ले आते हैं। उन्हें लैपटॉप के पास कुछ चित्र मिले, जिसमें एक अजीब पेड़ था, उसके सामने एक आदमी खड़ा था और एक लड़की थी। अब वे रेन के घर पहुंचे और अपने दोस्त का लैपटॉप चालू किया, जहां उन्हें पहली बार वह वीडियो मिला जिसमें दो छोटी लड़कियां दौड़ रही थीं। वे जंगल की ओर जा रहे थे। उनके सामने खड़ा पतला आदमी उन्हें घूर रहा था। बाद में पतला आदमी उनके बगल में खड़ा था। वह वास्तव में लंबा पतला था और उसके चेहरे पर आंखें, नाक, मुंह कुछ भी नहीं था। उन्हें एक दूसरा वीडियो मिला जिसमें एक बच्चा जंगल में खेल रहा था। तभी पतला आदमी उसके पास आने लगता है। वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। वह डर गया और चिल्लाने लगा। जब उन्होंने जांच की तो उन्हें उनकी दोस्त की चैट मिली, जहां वह एक यूजर लड़की से बात करती थी। यहाँ उन्हें उनकी दोस्त का वीडियो भी मिला जो उसी जंगल का था और वह आगे बढ़ रही थी। तभी उसने अचानक सामने देखा और डर गई और इसी के साथ वीडियो खत्म हो गया। अब उन्हें यहाँ से कुछ नहीं मिला तो वे अपने घर चले जाते हैं। रात में रेन फिर से लैपटॉप ऑन करता है, जहां उसी यूजर लड़की का मैसेज आया था। रेन ने उससे कहा कि मैं उसका दोस्त हूं और हमारा दोस्त अचानक गायब हो गया है, क्या आप उसे ढूंढने में हमारी मदद करेंगे? इस पर यूजर लड़की कहती है, हाँ क्यों नहीं, लेकिन इसके लिए तुम्हें जंगल में जाना होगा और जैसा मैं कहूंगी वैसा करना होगा। अगले दिन रेन अपने दो दोस्तों से मिलती है और उन्हें वह सब कुछ बताती है जो मैंने उस उपयोगकर्ता लड़की से बात की थी। मैंने उससे मदद मांगी तो वह हमारी मदद करने के लिए तैयार हो गई। उसने कहा कि हमें उसी जंगल में जाना है क्योंकि हमारा दोस्त वहीं से गायब हो गया है। ये भी पता चला कि वह दुबला पतला आदमी उसका अपहरण करके ले गया था और अगर हम उसे अपना कीमती सामान दे दें तो वह हमारा दोस्त हमें लौटा सकता है। रात के समय ये तीनों दोस्त अपना कीमती सामान लेकर जंगल में चले जाते हैं। रेन अपने हाथ से बना एक मिट्टी का बर्तन लेकर आती है जिससे उसे प्यार था। दूसरी सहेली उसकी और उसके पिता की तस्वीर लाती है, जो उसके पिता के साथ उसकी आखिरी तस्वीर थी क्योंकि तब उनकी मृत्यु हो गई थी और वह अपने पिता से बहुत प्यार करती थी। हेली अपनी छोटी बहन का कंबल लाती है जो उसकी दादी ने बनाया था। अब ये तीनों लड़कियां सामान वहीं रख देती हैं और आंखों पर पट्टी बांधकर बैठ जाती हैं और दुबले पतले आदमी को बुलाने लगती हैं। अब जैसा कि हम जानते हैं कि 3 घंटियां बजेंगी और वह आएगा, लेकिन इस प्रक्रिया का सिद्धांत आंखें खोलना नहीं था। अब जैसे ही पहली घंटी बजी, उसकी सहेली पट्टी हटा देती है और देखने लगती है, लेकिन जब उसे कोई नहीं दिखता तो वह फिर से पट्टी बांध लेती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। इसके बाद दूसरी घंटी बजी और फिर तीसरी घंटी बजते ही आसपास का वातावरण और मौसम बदलने लगा। अभी जिसने पट्टी खोली थी उस दोस्त को लगा कि मेरे पीछे कोई खड़ा है। तभी वह पट्टी हटाती है और दोबारा देखने लगती है। जब वह इधर उधर देख रही थी तो उसे पास में एक पेड़ दिखाई दिया जो अचानक हिल जाता है। वह इतनी डर जाती है कि वहां से भागने लगती है और भागते भागते वह जंगल में काफी अंदर तक आ जाती है। वह एक जगह गिर जाती है जहां पतला आदमी उसके पास आता है और उसे डराने की कोशिश करने लगता है। उसकी चीख रेन और हेली ने सुन ली थी, तभी वह भी बहुत ढूंढने के बाद अपनी पट्टी हटाते हुए उसे ढूंढने लगती है। उन्हें अपनी दोस्त सुरक्षित मिल जाती है। उसे देखकर उनमें जान आ गई। किसी बड़ी समस्या यानी दुबले पतले आदमी के आने से पहले वह तुरंत चले जाने का फैसला करती है। वे अपने घर आते हैं और सभी सोने चले जाते हैं और हॉली सपने देखना शुरू कर देती है और पुरानी यादें देखना शुरू कर देती है। जब सहेलियां मौज मस्ती करने लगती हैं तो उन्हें उसकी गुमशुदा सहेली याद आने लगती है। इसके बाद हम उसकी दूसरी सहेली को देखते हैं। जब वह गाने सुन रही थी तो अचानक उसके मोबाइल में एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी।
तभी वो जल्दी से उठी और अपना मोबाइल चेक करने लगी। वो परेशान हो गई और अपना सर पकड़कर बैठ गई। अब अचानक उसे एक अनजान नंबर से वीडियो कॉल आया। जैसे ही उसने वीडियो कॉल उठाया तो साफ दिख रहा था कि कोई अदृश्य शक्ति उसके कमरे की ओर बढ़ रही है। इसके साथ ही कोई आता है और उसका गला घोंटना शुरू कर देता है। वह शीशे के सामने आई और देखने की कोशिश की कि कौन उसका गला घोंट रहा है, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। इसके बाद कॉलेज का दृश्य दिखता है जहां ये सहेलियां एक के बाद एक परेशान हो रही थी, क्योंकि एक के बाद एक उनकी दूसरी सहेली को भी याद आ रहा था कि वह कई दिनों से कॉलेज नहीं आ रही थी। क्लास खत्म होने के बाद हॉली अपने घर जा रही थी। इसी बीच उसका दोस्त उसके पीछे दौड़ता हुआ आया और उसे अपने घर आने का निमंत्रण दिया। ये सुनकर हेली के चेहरे पर मुस्कान आ गई, क्योंकि वे एक दूसरे से प्यार करते थे। वह अपने दोस्त को कल के बारे में बताती है। इसके बाद वह यहाँ से चला जाता है, लेकिन तभी हॉली की नज़र पेड़ पर पड़ती है। वह वहाँ स्लेंडरमैन को खड़ा देखती है जो उसे अपने पास बुलाने की कोशिश करता है। अब वह घबरा जाती है, लेकिन इसे नज़रअंदाज करते हुए वहाँ से चली जाती है। इस बीच व्रेन लाइब्रेरी में बैठी और स्लेंडरमैन के बारे में खोज रही थी, लेकिन जब उसे ज़्यादा जानकारी नहीं मिली, वह लाइब्रेरी में रखी किताब पढ़ने लगती है जिसमें स्लेंडरमैन की तस्वीर दिखाई गई थी और उसके बारे में बताया गया था। वह किताब पढ़ रही थी, अचानक रोशनी चली गई जिससे वह डर गई। वह टॉर्च की रोशनी से डरकर इधर उधर देखने लगती है जहां उसे स्लेंडरमैन दिखाई देता है। वह इतनी डर जाती है कि वहां से भागने लगती है, लेकिन वह भी उसका पीछा करने लगता है। वह बचते हुए इधर उधर जाने लगी, लेकिन वह जहां भी जा रही थी स्लेंडरमैन भी उसके पीछे पीछे चल रहा था। ऐसे ही वो उसका पीछा कर रहा था और उसके करीब आता है और व्रेन को पकड़ लेता है। वह उसे छूने लगता है। यहाँ हम पहली बार स्लेंडरमैन को इतने करीब से देखते हैं, जो बिना चेहरे वाला एक अजीब आदमी था। अब जैसे ही वह वहां से गायब हुआ, व्रेन का चेहरा भी वैसा ही हो गया। न उसकी आंखें, न नाक, न मुंह। डर के मारे वह इधर उधर देखने लगी और थोड़ी देर बाद वह होश में आई जहां सब कुछ सामान्य था। और यह जानने के बाद उसकी जान में जान आई। वह हेली के पास गई और उसने स्लेंडरमैन के बारे में जो कुछ भी पढ़ा सब कुछ बता दिया। वह उसे किताब में दिखाती है और कहती है कि वह हमारे दिमाग से खेल रहा है, क्योंकि उनका दोस्त काफ़ी समय से कॉलेज नहीं आया है। उन्होंने तय किया कि हम उसके घर जाकर देखेंगे कि क्या हुआ, वह घर पर है या नहीं, और अगर है तो कॉलेज क्यों नहीं आ रही। इसके बाद वे उसके घर पहुंचे। उन्होंने घर के अंदर देखा और उसकी सहेली को बुलाने लगे। तभी उसकी सहेली बाहर आई तो उसकी हालत अजीब थी और वह अपनी सहेलियों की बजाय बस सामने की ओर देख रही थी। वह पूरी तरह खोई हुई थी। उसकी आंखें अजीब थीं और बाल बिखरे हुए थे। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने उसे काबू में कर लिया हो। उसकी हालत देखकर व्रेन और हेली परेशान हो गए और तुरंत वहां से वापस चले गए। रास्ते में हेली व्रेन से कहती है कि मुझे आज अपनी सहेली के घर जाना है, मुझे देर हो रही है। इतना कहकर वह चली गई। जब वह अपने दोस्त के घर आई तो वह उसे देखकर खुश हो गया। उन्होंने संगीत बजाया। हेली की दोस्त उसे गले लगा लेती है। इसी बीच हॉली को उसमें कोई भयानक चेहरा नजर आता है जो उसे खत्म करने की कोशिश कर रहा था। तभी उसने अपने दोस्त को धक्का दिया और उससे कहा कि मैंने तुम्हारे अंदर किसी को देखा है और एक भयानक आवाज सुनी है। लेकिन उसकी दोस्त कहती है कि चिंता मत करो, ये स्लेंडरमैन की वजह से हो सकता है। जैसा कि आपने उनका वीडियो देखा है, मेरे पास भी एक वीडियो है, लेकिन मैंने इसे यहाँ नहीं देखा है। हेली कहते हैं कि इसे मत देखो और मुझसे वादा करो कि तुम इसे नहीं देखोगे। हेली की दोस्त ने वादा किया और फिर वह संतुष्ट होकर वहां से चली गई। अगले दिन हमने कक्षा में हॉली के दोस्त को देखा और उसकी बांह पर अजीब निशान थे। उसकी हालत भी ठीक नहीं थी और हॉली इसे देख सकती थी। अब हॉली अपने मोबाइल का उपयोग कर रही थी। उसे अपने लापता दोस्त की आवाज़ सुनाई देती है और उसे लगता है जैसे उसका दोस्त उसे बुला रहा है। तभी वह बिना सोचे समझे आवाज़ का पीछा करते हुए जंगल की ओर चली जाती है, जहां उसे स्लेंडरमैन दिखाई देता है जो उसे देखकर खड़ा है। वह पेड़ के पीछे छिप जाती है, लेकिन तब तक वह उसे देख लेता है और उसे पीछे से पकड़ लेता है। इसी बीच वह जाग जाती है और जान में आ जाती है कि यह उसका सपना था। फिर वह वॉशरूम में आती है और शीशे के सामने खड़ी हो जाती है, लेकिन उसकी हालत खराब हो जाती है। उसे उल्टी आने लगती है और उसका पेट फूलने लगता है। फिर उसके पेट से शाखाएं निकलने लगती हैं। वह इतनी डर जाती है कि वह चिल्लाने लगता है। तभी उसके पेट से शाखाएं शीशे से टकराती हैं।
शीशा टूट जाता है और इसके साथ ही हेली फिर से जाग जाती है और उसे पता चलता है कि यह उसका सपना था। इस बार वह असली नींद से जागती है और अचानक उसे अपनी बहन के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन जब वह उसे देखने जाती है तो वह डर जाती है और जोर से चिल्लाकर बेहोश हो जाती है। वह होश में नहीं आ रही थी, इसलिए उसे अस्पताल ले जाया गया। हॉली